भैया सीए इंटर हो गए। हमने बहुत पढ़ाई की, हम लोग पास भी हो गए। ठीक है, अभी हम फाइनल में आ चुके हैं। फाइनल में आ चुके हो, अभी आपकी चालू होगी आर्टिकल शिप। 2 साल की, 1.5 साल की आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो कि नहीं, वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो वो करने के लिए पहले तो आपको क्रैक करना पड़ेगा इंटरव्यू। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए पहले तो उसको क्या पढ़ना है, क्या करना है, वो सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपके बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, तो ये डाउट्स मैं इस वीडियो में कवर करने का 100% ट्राई करूँगा। जो टॉपिक्स रहेंगे, मैं टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करूँगा आपके डाउट्स को। वो आपकी चेकलिस्ट रहेगी, मतलब आप मेक श्योर करना कि आप ये चीज़ें प्रॉपरली कर रहे हो कि नहीं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे, अच्छा क्लियर कर पाओगे आपका इंटरव्यू। राइट, अभी पहला टॉपिक है विच फर्म। विच फर्म मतलब बिग फर्म या फिर स्मॉल मीडियम साइज फर्म। पहले तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा कि आपको कौन सी फर्म में जाना है, कौन सी फर्म में आर्टिकलशिप करनी है। ये डिसाइड करेगा कि आपका एक्सपोजर क्या रहेगा 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए आपको जो करना है इंडस्ट्रियल वगैरह। इंडस्ट्रियल को तो छोड़ो, आप मैं कंसिडर करो आप 2 साल का आर्टिकलशिप करोगे। राइट, सो ये 2 साल में आपको किस फील्ड में काम करना है। अगर आप बड़ी फर्म में जाओगे, आपको भी पता है बड़ी फर्म में एक स्पेशलाइजेशन रहता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ही आपको 2 साल काम करना है, जैसे कि स्टैट हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया। तो आप ये मेक श्योर कर लेना। और जो स्मॉल मीडियम साइज फर्म रहते हैं, उसमें बेसिकली ओवरऑल एक्सपोजर आपको मिल जाता है। तो आपका ये वाई पहले क्लियर होना चाहिए। तो टॉपिक नंबर 1 है कि आपको कौन सी फर्म में जाना है। टॉपिक नंबर 2 है क्या पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आपका इंटरव्यू कैसे जाएगा। राइट, ये टॉपिक में आपको पहले आपने डिसाइड किया टॉपिक नंबर 1 में आपको बिग फर्म में जाना है या फिर स्मॉल मीडियम साइज फर्म में जाना है। ये भी आपका डिसाइड करेगा कि आपको क्या पढ़ना है। बेसिकली कैसे रहता है, अगर आप कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जा रहे हो, एक जनरल अजम्पशन रहता है कि अगर आप स्टार्ट के लिए जा रहे हो तो आपको स्टार्ट का ही ज़्यादा पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट को नेगलेक्ट करना है। वैसे आप मत करना, क्योंकि इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। वो तो आपका सिलेक्शन करने का ट्राई कर रहा है, आप वो सिलेक्ट करने का ट्राई कर रहा है, ना कि वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा। पर एक अजम्पशन रहता है कि स्टार्ट डिपार्टमेंट में जा रहा है तो अपना ऑडिट की पढ़ के जाओ, बाकी कुछ पढ़ के मत जाओ। इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। राइट, तो आपने जो इंटर की स्टडी की है उसको अच्छे से पढ़ लेना। और मिड साइज स्मॉल फर्म में भी वैसा ही है। बेसिकली ये टॉपिक में क्या पढ़ना है, अपना जो ऑडिट है, टैक्स है और अपना अकाउंट्स है, ये मेन 3 टॉपिक्स है। ये मेन 3 सब्जेक्ट ही आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है। इंटर में तो पढ़े तभी तो पास करके आए हैं। राइट, और लॉ भी थोड़ा बहुत, लॉ के भी जो इम्पोर्टेंट है, लॉ को नहीं किया तो भी चलेगा। बट ये जो 3 बोले मैंने, ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया और अपना क्या वो अकाउंट्स हो गया। इनमें क्या पढ़ना है। अभी ऑडिट में जो ऐसे नंबर्स है, मतलब जो जितने भी ऐसे नंबर्स है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और मेन जो टॉपिक है ऑडिट के, वो आपको मेक श्योर करना है उसके कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी अच्छी हो। जैसे कि अश्योरेंस क्या रहता है, ऑडिट का डेफिनेशन क्या है, ये ऐसे कौन से रिलेटेड है, ये ऐसे किस टॉपिक के रिलेटेड है, ऐसे 700 क्या है, ऐसे 705 क्या है। ये जो बड़े बड़े टॉपिक्स है वो आपको ऑडिट में अच्छे से आने चाहिए। कारो अच्छे से करके जाना। कारो के बारे में पूछते, कारो की एप्लीकेबिलिटी क्या है। कुछ लोग तो पूछते हैं कारो का फुल फॉर्म क्या है, और कुछ लोग को कारो का फुल फॉर्म भी याद नहीं रहता। राइट, ये हो गया ऑडिट के बारे में। अभी बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स के बारे में आपको एक जनरल आइडिया आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस इशू के रिगार्डिंग, किस टॉपिक के रिगार्डिंग बोल रहा है। AS1 हो गया, AS2 हो गया, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनके नंबर, उनके नाम आपको याद रहना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट AS है, मैं एक लिस्ट बना दूंगा कि कौन से AS और ऐसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको मेक श्योर करना है, आपको पढ़ के जाना ही जाना है। जैसे कि अपना प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन हो गया, AS10 हो गया, AS2 हो गया, ये फ्रीक्वेंटली आस्क AS रहता है, ये आपको अच्छे से करके जाना है। मैं इसकी लिस्ट है ना कमेंट बॉक्स में बना के रख दूंगा। राइट, डोंट वरी। नेक्स्ट आता है टैक्स। टैक्स में क्या पढ़ना है भाई, टैक्स में DT पढ़ना है कि IDT पढ़ना है, दोनों पढ़ना है कि दोनों भी नहीं पढ़ना है, दोनों भी पढ़ना है। राइट, दोनों में क्या है, मेक श्योर करना है कि आपको, मतलब अभी आप डर जाओगे, मतलब कि आपको सब कवर करना है, सब पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सिलेक्टिव स्टडी करो। अभी DT में भी आप इनकम हेड्स को प्रायोरिटी दो, सेट ऑफ्स को प्रायोरिटी दो। और जो आपके TDS बहुत इंपॉर्टेंट है, TDS पूछते ही पूछते हैं,
तो TDS अच्छे से करके जाना है इनकम टैक्स का। जितने भी सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन नंबर और जितने भी अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट अच्छे से करके जाना, राइट। सो TDS हो गया, डिडक्शंस हो गए, इनकम हेड्स हो गए, सेट ऑफ हो गए, तो ये हो गया DT का पार्ट। तो GST का पार्ट में बेसिकली तो वो आपका देखता है कि आपके GST के कंसेप्ट अच्छा है क्या, ITC क्या रहता है, और वो पूछेगा कि GSTR 1 क्या है, 2B क्या है, 3B क्या है। तो GST के जो बेसिक टॉपिक है, सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, ये टॉपिक्स है ना, मेक श्योर करना कि आप कवर करके जाओ, रिवाइज करके जाओ, तब आपको इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट रहोगे और उसके क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे, राइट। सो ये टॉपिक नंबर 2 था कि क्या पढ़ना है। ये 3 चीज़ें अच्छे से कवर करने ला। और लॉ के रिगार्डिंग मतलब थोड़ी बहुत आपको तो जनरल आइडिया रह ही जाता है, लॉ के रिगार्डिंग इतना कुछ पूछते नहीं है, तो भी एक बार देख लेना। जो ऑडिट का चैप्टर डाल के रखा है लॉ के अंदर, वो एक बार रिवाइज कर लेना, ऑडिटर्स वाला, ठीक है। एंड लॉ में जो कंपनीज की जो डेफिनेशन रहती है, स्मॉल कंपनी वगैरह क्या हो गया, जो कंपनीज रहती है बहुत सारी, 1% कंपनी वगैरह, और प्राइवेट कंपनी क्या रहती है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से करके जाना। बस इतना ही है ये पढ़ने के लिए, जो टॉपिक नंबर 2 कवर कर लिया है, राइट। सो टॉपिक नंबर 3 है ग्रूमिंग। अभी ग्रूमिंग मतलब क्या, ग्रूमिंग में आपका अटायर कैसे रहेगा, आप खुद को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो इंटरव्यूअर को। अभी मेल्स की बात कर रहे हैं, तो मेल्स का फॉर्मल कोड क्या रहता है, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल टाई। आप अपने हेयर्स को और अपनी जो बियर्ड है अगर रहेगी तो उसको प्रॉपरली ट्रिम करना, शेव करना, राइट। तो वो अच्छा इंप्रेशन पड़े इंटरव्यूअर के लिए, अच्छे से करके जाना, मेकअप करना। अभी बात आती है फीमेल्स की, फीमेल ये चीज़ में एक्सपर्ट्स हैं, प्रॉपरली मेकअप करके जाएंगे, उनको भी अपना अटायर पता रहता है, मतलब मोस्टली तो शर्ट और ब्लेजर रहता है और फॉर्मल पैंट्स वगैरह रहती है। तो इतना मुझे आइडिया नहीं है फीमेल के अटायर के बारे में, आप अपने कलीग्स को पूछ लेना, ठीक है। तो ये था ग्रूमिंग के बारे में। ग्रूमिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, राइट, कि आप अपने खुद को प्रेजेंट कैसे करो, कैसे डिलीवर करो अपने अटायर को इंटरव्यूअर के सामने। अभी टॉपिक नंबर 4 है कॉन्फिडेंस। ठीक से खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपरली आंसर आपको पता है, क्वेश्चन के आंसर पता है, पर आप कन्वे नहीं कर पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, तो पढ़ के मतलब नहीं है, ठीक है। पढ़ के मतलब नहीं है, मतलब इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे ना, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बाकी लोग से आगे निकल जाएंगे। तो कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट इन द सेंस मतलब घबराना नहीं है, मतलब ऐसा घबराते हैं ना, मतलब ऐसा सर ऐसे 2 10 मतलब अग्रिंग द टर्म्स ऑफ पार्टी वगैरह, ऐसे कुछ तो था सर, मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है। वैसे नहीं करना है, फंबल नहीं होना है, घर पे प्रैक्टिस करो, अपने भाई बहन को बोलो कि मेरा इंटरव्यू ले तू, तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे, तो ऐसा ट्रीट करना कि वो इंटरव्यूअर है। तो फंबलिंग को अवॉइड करना है, और आंखों में आंखें डाल के, मतलब ऐसे ऐसे नहीं करना है इंटरव्यू करते समय, ऐसे ऐसे मत पल के झपकाना, उनके आंखों में आंखें डाल के आंसर करना, क्वेश्चन करना। और बॉडी पोस्चर आपको प्रॉपर रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। प्रॉपरली प्रेजेंटेबल बॉडी पोस्चर रहना चाहिए, हाथ ऐसे रहने चाहिए, नहीं तो ऐसे रहने चाहिए। जो भी आप सीटिंग करोगे वैसे प्रॉपरली रखना। आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, अगर आप उसको कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आए तो आपको जज करेगा वो, फिर आपको सिलेक्शन में डाल देगा कि मतलब इसको सॉर्टिंग में डाल देता है कि इससे बेटर कोई आएगा तो ले लेंगे, ठीक है। तो आप उसका ऑप्शन हो जाओगे फिर। तो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको प्रॉपरली कन्वे कर पाना बहुत ज़रूरी है। जो मैं हैंड्स मूवमेंट कर रहा हूँ, आप भी करने का ट्राई करना, ये बहुत मतलब कन्वे करते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उनको ऐसे मत बोलना सर पता नहीं वगैरह, सर अभी तो मतलब याद नहीं आ रहा है, बट आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ दिस रूम आई विल मेक श्योर टू रिवाइज दिस कंसेप्ट, ऐसे बोल देना। कॉन्फिडेंस इज द की। टॉपिक नंबर 4, ठीक है, खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना इंटरव्यूअर को बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आपने कोई क्वेश्चन के आंसर प्रॉपरली नहीं दे पाए, मतलब याद नहीं रहे, आपने रिवाइज नहीं किया, बट आप इंटरव्यू को कॉन्फिडेंट लगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इंटरव्यू देते समय क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ। अवॉइड करना कि इनफॉर्मली बैठना, ऐसे नॉर्मली बैठना, ऐसे हाथ डाल के बैठना, ऐसे बोलते समय ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना,
ऐसे करना अवॉइड करना, ठीक है। और रही बात कि क्या करना है, जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन करे तो उनके आंखों में आंखें डाल के प्रॉपरली जो क्या बोल रहे हैं वो प्रॉपरली सुन के खुद के दिमाग में प्रोसेस करके आंसरिंग करना। और स्पीड में मत बोलना, थोड़ा पोलाइट वे में बोलना, फॉर्मली, हाँ सर इसका आंसर मैं करता हूँ, ऐसे वगैरह कुछ आप कर लेना आंसर जब वो क्वेश्चन पूछे। तो स्पीड में मत बोलना, स्पीड में बोलते बोलते आप बहुत फंबल करोगे, सांसें लोगे, ऐसा ऐसा करोगे, ठीक है। ये करना अवॉइड करना। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके जो सिबलिंग्स रहेगा या फिर आपका कोई फ्रेंड रहेगा या फिर जो आपका कलीग फ्रेंड रहेगा जो भी इंटरव्यू करने के लिए जा रहा है, तो आप मॉक इंटरव्यू कर सकते हो आप एक दूसरे का, ठीक है। वो इंटरव्यूअर रहेगा, वो क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो ट्राई करना और थोड़ा सीरियस मत दिखना, ऐसा मतलब थोड़ा स्माइली फेस रखना, मतलब जॉली फेस रखना, ठीक है। सीरियस मत दिखना ज़्यादा। कैसे अगर आप स्माइल पास करोगे तो वो भी स्माइल पास करेगा, तो एनवायरनमेंट अच्छे तरीके से रहेगा आपके इंटरव्यू का। और जो मैं हैंड मूवमेंट यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप ये कर पाओ तो बहुत बेटर है, मतलब बोलते समय आप अपने को कन्वे कर पाओ कि कोई क्वेश्चन का आंसर, हाँ सर इसका आंसर मुझे याद है, मैं ट्राई करता हूँ कि ये ऐसे नंबर 10 था और ये पीपी के बारे में बात करता है और पीपी की डेफिनेशन ऐसी समथिंग समथिंग है, तो आप डेफिनेशन बताना, हैंड जेस्चर्स का यूज़ करना, प्रॉपरली आई कांटेक्ट करना, थोड़ा स्माइल पास करना कि मतलब वो भी स्माइल पास करे, तो एक एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। तो कॉन्फिडेंट आना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के अंदर। भले आप फंबल करो तो फंबलिंग को अवॉइड करना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो उनको ऐसा बोलना, सर नहीं आता, ऐसा नहीं बोलना कि सॉरी सर अभी तो मैं इसको प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाया कंसेप्ट को, बट आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ दिस रूम आई विल मेक श्योर कि ये मुझे पता हो चीज़। तो वो एक आपको बताता है कि आपको कोई चीज़ पता नहीं, बट आप मेक श्योर करो कि वो आपको पता चल जाएगी, आप पता कर लोगे उस बारे में। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यूअर को, प्रॉपर आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो टॉपिक नंबर 5 है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो ये टॉपिक के अंदर मैं बताऊंगा कि मोस्टली कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो आप इंटरव्यू रूम में जाओगे तो पहले उनको ग्रीट करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। फिर आपको वो क्या पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या बताना है कि हाय सर माय नेम इज़ पवन एंड आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम दिस स्कूल एंड आई गॉट दिस परसेंटेज, एंड आपके कॉलेज के बारे में भी मेंशन कर देना फिर बाद में। फिर फाउंडेशन इंटर की जर्नी बता देना, अटेम्प्ट लगे होंगे तो, और आपकी कोई फेवरेट हॉबी रहेगी तो उसके बारे में भी मेंशन कर देना। तो आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ को शॉर्ट में रखना है। अगर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछे तो उसके बारे में बताना कि पेरेंट्स क्या करता है, अगर पूछे तो बताना मैं अवॉइड करता हूँ पूछना वगैरह, वो आपकी चॉइस है। और सेकंड जो क्वेश्चन है मैंने मोस्टली सुना है कि वाई सीए, आपको सीए क्यों करना है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी कि आपको क्लियर होना चाहिए आप सीए में क्यों आए हो, आपका वाई क्या है, ठीक है, वाई सीए। सो थर्ड क्वेश्चन विल बी, मतलब अभी बेसिकली आपको कोई ऐसी कोई सिचुएशन दे देंगे जिसका आंसर करना आपके लिए मुश्किल हो, मतलब वो स्टडी रिलेटेड नहीं होगी, ऐसा कॉमनली होता नहीं है, मतलब रेयरली आपको कोई क्वेश्चन पूछा, रेयरली कोई क्वेश्चन पूछते, वो क्वेश्चन पूछते कि आपको जज कर पाए, आप वो क्वेश्चन को कैसे डील कर पाओ। भले आपको उसका आंसर नहीं आता है, आप उसको वो सिचुएशन में आपको खुद को कैसे मेंटेन कर रहे हो, आप नर्वस हो रहे हो क्या, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप हो रहा है क्या, आप ऐसा तो नहीं बोल रहे हो कि सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, ऐसे नहीं बोलना है, थोड़े कन्विंसिंग में बोलना है, सर अभी इसका आंसर तो मुझे कर नहीं पा रहा हूँ, बट आई विल डेफिनेटली मेक श्योर जब ये इंटरव्यू होगा तो मैं इसके बारे में रिसर्च करूँगा थोड़ा और इसका आंसर पता करूँगा, राइट। तो आपको ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना है अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपको स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि ये ऐसे नंबर का नाम क्या है, ये एएस नंबर का नाम क्या है, ये कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब मिड साइज स्मॉल फर्म में। बड़ी फर्म में जो है बिग 4 बिग 10 में उधर प्रॉपर प्रोफेशनल वे में क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं कि डेफिनेशन बताओ AS1 AS2, फिर ऐसे के बारे में बताओ कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या हो गए, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो खुद को प्रिपेयर करना उसके लिए। और रही बात बाकी कोई क्वेश्चन की, तो अभी कुछ टॉपिक तो बचे नहीं, आई गेस।
ठीक है, तो ये मोस्टली जो टॉपिक्स थे मैंने कवर किए, 5 टॉपिक्स कवर किए मैंने 1 to 5, तो आप उसको देख लेना राइट अच्छे से। वो आपकी चेकलिस्ट है, तो आप मेक श्योर करना कि आप ये चेकलिस्ट फिल कर पाओ। और एक बात कि सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना, तुम लोग वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते। सो बेसिकली जो टॉपिक्स थे 1 to 5 वो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस के लिए कवर थे, मतलब जो भी बेसिक डाउट्स रहते हैं सीए इंटर पास आउट स्टूडेंट्स के इंटरव्यू देने के लिए, वो मैंने कवर कर लिया है। अभी बात आती है जो बड़ी फर्म में इंटरव्यू देना चाहता है, उनका इंटरव्यू सिलेक्शन बहुत बहुत टफ रहता है। ठीक है, तो पहले तो अपन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका सीवी, आपका है ना सीवी पहले तो शॉर्ट लिस्ट होता है आपके बेस्ड ऑन योर अटेम्प्ट्स, बेस्ड ऑन योर मार्क्स, वो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है। और सीवी में मेनली अगर आपका कोई रेफरेंस रहेगा तो बहुत बढ़िया बात है। रेफरेंस आपको मेक श्योर करता है कि आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुला देंगे, मतलब बुलाएंगे। वो आपका मेक श्योर करता है कि आपको कोई रेफरेंस है कि नहीं। रेफरेंस होगा तो रेफरेंस को यूज़ करना। बड़ी फर्म में रेफरेंस ही चलते हैं, देखा गया तो हार्डली कोई ऐसा मतलब आपने लिंक्डइन पे वगैरह डाल दिया और वहाँ से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, वैसे रेयरली देखा जाता है। अगर रेफरेंस होगा तो ट्राई करना, रेफरेंस के थ्रू ही इंटरव्यू देने का ट्राई करना। ठीक है, तो ये रही बात। फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट करते हो आपके सीवी को बेस्ड ऑन योर अटेम्प्ट्स, बेस्ड ऑन योर मार्क्स एंड बेस्ड ऑन योर रेफरेंस, आपके पास रेफरेंस है कि नहीं। ठीक है, तो रही बात ये थे शॉर्ट लिस्टिंग की। अभी आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो बेसिकली पहला होता है एचआर राउंड। कॉमनली ऐसा देखा गया है तो एचआर राउंड होता है। तो एचआर आपको बेसिकली आपके क्वेश्चन पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, थोड़ा बैकग्राउंड बताओ अपने बारे में, कि आपको ये फॉर्म में ही क्यों आर्टिकलशिप करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगी। आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह चेक करेगी। तो ये था एचआर राउंड। फिर उसके बाद होता है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड के लिए आपको बुलाया जाएगा। टेक्निकल राउंड में बेसिकली आपको जो आपने स्टडी की है इंटर में, ऑडिट, टैक्स, अपना अकाउंट्स वगैरह, उसके बारे में टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे। ये ऐसे कौन सा है, ये ऐसे का डेफिनेशन बताओ, ये एएस का डेफिनेशन बताओ, टैक्स के बारे में पूछेंगे। तो ये टेक्निकल राउंड में होता है, सेकंड राउंड। और देखा गया है कि एक जीडी राउंड भी होता है। जीडी राउंड मतलब क्या, ग्रुप डिस्कशन रहता है। जीडी राउंड का पर्पस ही है कि एलिमिनेट करना, जितने भी वो जीडी के अंदर आपके जैसे इंटरव्यू देना है उनको एलिमिनेट करना और बेस्ट कैंडिडेट्स को रखना। तो एक पैनल रहता है, पैनल इन द सेंस मतलब जो इंटरव्यूअर समझ लो, तो इंटरव्यूअर का पैनल रहता है। वो आपको कोई टॉपिक देंगे करंट अफेयर के रिलेटेड, जैसे कि एआई के थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज वगैरह, ऐसे कोई टॉपिक देंगे। तो आपको टॉपिक देंगे तो आपको 2-3 5 मिनट्स का टाइम देंगे उसके बारे में सोचने के लिए। आपके जो ग्रुप डिस्कशन में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ऐसा ग्रुप बना के आपको सोचने का टाइम देंगे। फिर आपको सोचना है, फिर आपको डिस्कशन स्टार्ट करना है। डिस्कशन ऐसे नहीं होगा कि मतलब कि वो बोलेंगे भाई डिस्कशन स्टार्ट करो, वैसे नहीं होगा। वो आपको बताएंगे कि आपका थिंकिंग टाइम ओवर हो गया है तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो बी द फर्स्ट, बी द इनिशिएटिव। क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी, मतलब आप बकते जा रहे हो पर वो टॉपिक के रिलेटेड नहीं बक रहे हो। आप बोलो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, ऐसा वगैरह नहीं, आप वो टॉपिक के रिलेटेड बात करना। ठीक है, तो बी द फर्स्ट, आपका इंप्रेशन पड़ेगा पैनल के सामने तो आपके पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे वो। सो बी द फर्स्ट, और कुछ भी फालतू का मत बोल देना, मतलब टॉपिक के रिलेटेड ही बोलना। ये हो गया जीडी में आपका डिस्कशन के टाइम पे। अगर आपको कोई जीडी के अंदर मतलब ऐसे टोके कि नो 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 ऐसा करना चाहिए, तो उनको मतलब ऐसे डायरेक्टली टोकना मत कि मतलब हाँ योर पॉइंट इज राइट बट आई विल लाइक टू ऐड द सम ऑफ माई पॉइंट्स इन दिस डिस्कशन, ऐसा वगैरह कुछ बोल देना। मतलब उसको एक नेगेटिवली रिजेक्ट मत कर देना, वो पैनल नोटिस करेगा। फिर बाद में अगर कोई आपका जो जीडी के अंदर कोई कैंडिडेट रहेगा वो बोल नहीं रहेगा, तो आप उनको ऐसे भी बोल सकते हो, हे सबने बोला है कि कुछ कुछ अपने टॉपिक के बारे में, आप भी कुछ बोलो। मतलब आपको एक चांस मिल रहा है बोलने के लिए कि आप उसको टीम वर्क दिखा रहे हो, डोमिनेशन दिखा रहे हो, एक लीडरशिप पॉइंट दिखा रहे हो कि टीम वर्क में कैसे वर्क किया जाता है, उसको इंकरेज कर रहे हो बोलने के लिए। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है जीडी के अंदर। और जीडी राउंड होने के बाद 10-15 मिनट का जीडी राउंड होता है, तो आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि कंक्लूड करो, समराइज करो। तो आपको 1-2 मिनट में उसको समराइज करना है प्रॉपरली, आपने जीडी में क्या किया, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए। तो वो बेसिकली आपका डिसाइड करता है फेथ नेक्स्ट राउंड के लिए, या फिर आप सिलेक्ट हुए हो कि नहीं वो इंटरव्यू के लिए, वो एलिमिनेट हुए कि नहीं आप, तो वो जीडी में डिसाइड होता है। अभी जीडी हो गया, जीडी एक ऑप्शनल होता नहीं है मोस्टली, बट देखते हैं, अभी वो मुझे भी आइडिया नहीं है।
बड़ी फर्म में, कुछ फर्म में जीडी लेते हैं, कुछ फर्म में जीडी नहीं लेते हैं। तो फोर्थ राउंड अगर आपका हुआ तो डायरेक्टर पार्टनर्स राउंड होगा। डायरेक्टर और पार्टनर्स बेसिकली आपका देखेंगे कि कॉन्फिडेंस क्या है, ठीक है, कॉन्फिडेंस एटीट्यूड देखेंगे। और वो आपको पूछेंगे कि सीए के बाद क्या करोगे, मतलब आफ्टर सीए क्या करना है, ऐसे ऐसे करियर गोल्स क्या है, वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सीरियस हो कि नहीं आपके वर्क के लिए, आपको स्टैट ऑडिट में ही क्यों काम करना है, ऐसे आपको मतलब वो जज करेंगे, ठीक है। वो फाइनल राउंड रहता है। अगर उधर आप सिलेक्ट हो गए तो आपका आर्टिकलशिप बिग 4 बिग 10 जो भी बड़ी बड़ी फर्म है उसके अंदर आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है। आपको वो बता देंगे कि ऐसे ऐसे फर्म के बारे में। आप भी उनको क्वेश्चन करना, मतलब जब आप इंटरव्यू दोगे ना, स्मॉल फर्म में हो या बड़ी फर्म में हो या फिर बिग 4 फर्म में हो, आप भी खुद को ऐसे बताना कि मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछना, सर क्या एक्सपोजर मिलेगा, टाइमिंग्स क्या रहेंगे, स्टाइपेंड क्या रहेगा, खुद भी इनिशिएटिव लेना, खुद भी क्वेश्चनिंग करना। बट ये कब करना, जब आपका इंटरव्यू होने के बाद सर को बोलना, सर या फिर मैम जो रहेंगी तो उनको बोलना, सर आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस, आप मेरी हेल्प करोगे क्या, मतलब ऐसे कन्विंसिंग वे में बोलना, ठीक है। अगर वो करेंगे तो मतलब आप पूछ लेना क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, रही बात जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो गए या फिर कौन से टॉपिक्स क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, वो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लेना तुम।